सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर। आपका क्रमचय और संचय वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें आपने क्रमचय संचय की परिभाषा से लेके काफ़ी कुछ पढ़ लिया। प्रतिबंधित क्रमचय पढ़ लिए थे। फिर पिछली क्लास में विशेष तौर से आपने जो परमुटेशन विद रिपीटेशन और ये वृत्तीय क्रमचय पढ़ा था। अब उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ रहा है क्रम भंग वाले क्रमचय। अब हम लेते हैं क्रम भंग वाले क्रमचय। तो पहले तो ये देखते हैं क्रम भंग का मीनिंग क्या है। जैसे एन वस्तुएं एन स्थानों पर रखी हुई हैं, उनको दोबारा उन्हीं स्थानों पर अरेंज करना है जबकि वस्तुएं अपने स्थानों पर नहीं आए। सारी वस्तुएं अपने स्थानों पर नहीं आए, कुछ आए कुछ नहीं आए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट हैं और 40 स्टूडेंट अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ब्रेक हो गया तो सारे स्टूडेंट लंच ब्रेक में अपनी अपनी कुर्सियों से उठ के चले गए। लेकिन जब दोबारा से लौट के आए तो सभी अपनी अपनी सीटों पर नहीं बैठे, कुछ ने चेंज कर ली। तो ये जो अरेंजमेंट है ये क्रम भंग कहलाता है। तो इसमें क्या है, थोड़ा प्रूफ लेंदी रहता है, तो प्रूफ के किसी और समय में देखेंगे। आपको यहाँ पर सिंपल ये रिजल्ट एक लर्न करके रखना है। तो देखिए मैं पढ़ देता हूँ। यदि एन वस्तुएं एक पंक्ति में व्यवस्थित हों तो उनके क्रम भंग करने के तरीके, जबकि कोई वस्तु अपने पूर्व वाले स्थान पर ना रखी जाए। दोबारा से, यदि एन वस्तुएं एक पंक्ति में व्यवस्थित हों तो उनके क्रम भंग करने के तरीके, जबकि कोई वस्तु अपने पूर्व वाले स्थान पर ना रखी जाए। अगेन, एन डिफरेंट थिंग्स आर अरेंज्ड इन a row, then number of their derangements such that none of them occupy its original place is n factorial bracket 1 minus 1 upon 1 factorial plus 1 upon 2 factorial minus 1 upon 3 factorial and so on plus minus 1 to the power n into 1 upon n factorial। यानी n वस्तुएं अपने अपने n स्थानों पर रखी हुई हैं। अब इनको क्रम भंग किया, सबको हटाया और दोबारा रखा। और किस तरह से रखा कि कोई भी वस्तु अपने स्थान पर नहीं आए। तो उनके तरीके ये हैं। ये पहला जो लिखा है आपको 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, दोनों तो इक्वल है, नेगेटिव साइन और है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख के रख सकते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल 1 की बजाय आपने 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 से शुरू कर दिया, माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। इस तरह से भी लिख सकते हैं। मतलब पहली दो टर्म इक्वल एंड अपोजिट साइन वाली हैं तो कैंसिल हो गई, तो आपने इस तरह से लिख दिया। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अपन प्रूफ नहीं कर रहे हैं, सीधे लर्न कर रहे हैं। प्रूफ काफ़ी लेंदी हो जाता है और उससे ज़्यादा सीखने का नहीं है। वो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उससे प्रूफ होता है। कभी अपन ने लिया तो प्रोबेबिलिटी के साथ ले लेंगे, बाकी जहाँ आवश्यकता होगी वहीं करेंगे। तो ये क्या है, दोबारा से, यदि n वस्तुएँ n स्थानों पर रखी हुई हैं और उनको दोबारा से अरेंज करने के तरीके, जबकि कोई भी वस्तु अपने स्थान पर नहीं आए, ये कहलाता है डीरेंजमेंट। तो और यू कैन से परमुटेशंस ऑफ डीरेंजमेंट। तो क्या कितने तरीके हैं उसको, n फैक्टोरियल ब्रैकेट 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन, और लास्ट में आएगा प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 1 अपॉन n फैक्टोरियल। इस पे आधारित क्वेश्चंस लेते हैं। हाँ देखिए, आपके अध्यापक महोदय ने आपको 3 पत्र और उनके संगत 3 लिफाफे दिए और आपको उनके उपयुक्त लिफाफे में रखने को कहा। आपने पत्रों को बिना देखे लिफाफों में रख दिया। संगत लिफाफे तो थे, जैसे 3 पत्र दिए, एक चाचा का, एक मामा का, एक बुआ का, उनके तीनों के अलग अलग लिफाफे होंगे। लेकिन आपने क्या किया, लिफाफे देखे ही नहीं और सीधे ऐसे ही रख दिए। किसी भी पत्र के सही लिफाफे में ना रखे जाने के तरीक़ों की संख्या बताइए। अगेन दोबारा पढ़ते हैं। योर टीचर हैज़ गिवन यू 3 letters and 3 corresponding envelopes and you are ordered to put these letters in their suitable envelope. You have put these letters in the envelopes without seeing their address. Find the number of wage so that no letter goes in the corresponding envelope. आपको 3 पत्र और 3 लिफाफे दिए गए और आपसे कहा गया इन पत्रों को लिफाफों में रख दो। आपने रख तो दिया लेकिन देखा ही नहीं कौन सा किस में रखना है। तो आपको पता करना है जब कोई भी लेटर उसके सही लिफाफे में ना जाए। नंबर ऑफ वेज सो दैट नो लेटर गोज़ इनटू द करेक्ट एनवेलप। तो देखिए
एक तो ये फॉर्मूला जो बताया था उससे कर देते हैं 3 फैक्टोरियल और ब्रैकेट 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 1/2 माइनस 1/6 यानी 3 माइनस 1 2 हो गई। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, 3 लेटर थे तो इनको तो अपन वैसे भी अरेंज कर सकते थे, कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो एक बार अपन वो अरेंजमेंट, ये तो फार्मूले से कर लिया, 3 के लिए फार्मूले की आवश्यकता नहीं थी, ज़्यादा होंगे तो उसमें लगा सकते हैं, बाकी इसमें कर ही लिया। इसको दोबारा देखते हैं आप, ये लेटर L1, लेटर L2, लेटर L3, 3 लेटर दे रखे हैं आपको, 3 लेटर दे रखे हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग 3 L1 पे L1, L2, L3, तो उनको अपन इसमें रखते हैं। L1, L2, L3 3 लेटर्स हैं और इनके 3 L1 पे E1, E2, E3। तो कैसे कैसे रख सकते हैं वो यहाँ अरेंज करते हैं, E1, E2, E3, E1, E3, E2, E2, E3, E1, E2, E1, E3, E3, E1, E2, E3, E2, E1। अब आप इसमें देखें, पहला केस देखें L1 E1 में, दूसरे में भी L1 E1 में, यानी कि L1 सही लेटर सही एनवलप में जा रहा है तो ये नहीं लेना। फिर थर्ड वाले में देखते हैं L1 E2 में, L2 E3 में और L3 E1 में, तो एक तो यही वाला में आ गया आंसर। ये थर्ड केस देखें, आपको कौन सा केस लेने हैं, जब कोई भी पत्र सही लिफाफे में नहीं रखा गया हो। आपके अध्यापक ने आपको 3 लेटर दिए और 3 लिफाफे दिए और आपसे कहा इनको लिफाफों में रख दो, आपने बिना देखे रखे। आपको उन तरीक़ों की संख्या पता करनी है जब कोई भी पत्र सही लिफाफे में ना जाए। पहले आपने फार्मूले से कैलकुलेट कर लिया, अब दोबारा से अपन एक्चुअल रख रहे हैं। 3 पत्रों को 3 लिफाफों में रखने के तरीके 3 फैक्टोरियल 6, तो आपने 6 केस बना दिए। अब इनमें से देख रहे हैं, तो पहले तो तीसरा केस आया, इसमें L1 लिफाफा E2 में गया है, L2 E3 में और L3 E1 में, सब अलग अलग में जा रहे हैं। अगले चौथे केस में देखें L3 E3 में जा रहा है, सही जा रहा है। फिर अगले वाले में देखें यहाँ E3 E1 E2, एक ये केस आ गया, L1 E3 में, L2 E1 में और L3 E2 में, और फिर आगे L2 E2 में जा रहा है तो वो भी सही। तो ये 2 केस हुए, तो यही आंसर आपका पहले आ गया था। ये अपन ने पहले फॉर्मूले से निकाला, अब ये एक्चुअल कैलकुलेट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 4 गेंदें अलग अलग रंग की हों तथा उनके समान रंग वाली 4 पेटियाँ हैं। इन चारों गेंदों को इन पेटियों में रखने के तरीके, जबकि प्रत्येक पेटी में एक गेंद रखी जाए और किसी भी पेटी में उसी के समान रंग की गेंद न आए। देयर आर 4 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स and 4 boxes of the same colors as those of the ball. Find the number of ways in which the 4 balls can be placed, one each in a box, so that no ball goes to the box of its own color. 4 गेंद 4 बॉक्स, जो गेंद का कलर है वही बॉक्सेज का कलर है। अब 4 गेंदों को 4 बॉक्सों में रखना है, सच दैट नो बॉल गोज इनटू द बॉक्स ऑफ इट्स ओन कलर, कोई भी बॉल अपने रंग वाले बक्से में ना जाए। तो वही वाली स्थिति हो गई, 4 वस्तुएं, चारों वस्तुओं का स्थान नियत है, जो भी बॉल का कलर है वो उसी बॉक्स में जानी चाहिए, लेकिन कह रहा है कि कोई भी बॉल अपने रंग वाले बक्से में ना जाए। तो सीधे सीधे रख देते हैं फॉर्मूले से ही। कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल 1/2 ब्रैकेट 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 4 फैक्टोरियल 24 हो गया, 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि 9 आ गया। तो 9 तरीक़ों से आप रख सकते हैं 4 गेंदों को, जबकि कोई भी वस्तु अपने कलर वाले बॉक्स में ना जाए। आगे देखते हैं, आपके पिताजी ने आपको 10 पत्र और उनके संगत 10 लिफाफे दिए। आपसे पत्रों को उनके उपयुक्त लिफाफे में रखने को कहा। आपने पत्रों को बिना देखे लिफाफों में रख दिया। ठीक 6 पत्रों के सही लिफाफे में और 4 पत्रों के गलत लिफाफों में रखे जाने के तरीक़ों की संख्या बताइए। आपके पिताजी ने आपको 10 पत्र और उनके संगत 10 लिफाफे दिए और आपसे कहा इन पत्रों को लिफाफों में रख दो। आपने बिना देखे रख दिए, तो ठीक 6 पत्र सही लिफाफे में और 4 गलत लिफाफे में जाने चाहिए, उनकी संख्या बतानी है। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। योर फादर हैज़ गिवन यू 10 लेटर्स एंड 10
corresponding envelopes, and you are ordered to put these letters in their suitable envelope. You have put letters in the envelopes without seeing their address. Find the number of ways so that 6 letters goes into the correct envelope and 4 letters are placed in the correct envelope. 6 letters goes in the correct envelope and 4 letters are placed 4 पत्रों के गलत. 6 letters goes into the correct envelope and 4 letters are not placed in the correct envelope. 4 लेटर हैं वो सही लिफाफों में नहीं जानी चाहिए. 6 लेटर तो सही लिफाफे में जाएं, 4 सही में नहीं जाएं. तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लेटर हैं और 10 उनके लिफाफे हैं. तो ये कह रहा है कि 6 तो सही लिफाफों में जाएं, तो पहले 10 में से 6 सेलेक्ट कर लो आप. वो 10C6 में से सेलेक्ट कर लिए आपने. पहले 10 में से 6 सेलेक्ट किए तो वो 6 सेलेक्ट हो गए 10C6 में से और 6 सही लिफाफे में चले गए. सही लिफाफे में तो एक ही तरह से जाएगा. चाचा का लेटर चाचा के लिफाफे में जाएगा, बुआ का बुआ के में जाएगा, मामा का मामा के में जाएगा. वो तो एक ही तरीका है. तो वो अब क्या प्रॉब्लम हुई, अब 4 लेटर बचे. 4 लेटर में से कोई भी अपने लिफाफे में नहीं जाए तो उनके तरीके कौन से होंगे जो अभी पहले कर रहे थे. 4 फैक्टोरियल अपॉन इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल. या आप ऐसा कर सकते थे, 10 में से 4 सेलेक्ट कर लेते, 6 तो पहले चले ही गए और 4 को फिर इसमें रख देते. तो ये आ गया. अब इसको सॉल्व कर लिया आपने. ये आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल और इंटू ये आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल. अभी अपने मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था, 9 आया था, तो वो 9 लिख देते हैं. तो ये आंसर आ गया. या दूसरी तरह से कह सकते हैं, ये जो साइड में इसको अपन इसको छोड़ के फार्मूला फॉर्म करना है तो इसको मैं फार्मूले वाली फॉर्म में लिख दूं. ये आएगा 4 फैक्टोरियल, ये तो ऐसे ही लिख देते हैं फिर, इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो आ गया ये 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल. दोबारा से देखें, आपको 10 लेटर और 10 उनके संगत लिफाफे दिए गए. आपसे कहा इनको इस लिफाफों में रख दो. तो 6 तो बिल्कुल सही लिफाफों में जाएं और 4 सही लिफाफों में ना जाएं. तो पहले 10 में से 6 सेलेक्ट कर लो या 4 सेलेक्ट कर लो, एक ही बात है. अभी अपन और आगे पढ़ने वाले हैं ये. तो 10C6 और 6 को सही लिफाफों में रख दिया, वो एक ही तरीका था. अब 4 पत्रों को 4 लिफाफों में रखने के तरीके, जबकि कोई भी पत्र सही लिफाफे में ना जाए, वो अलग से आ गया. तो सॉल्व कर लिया, ये आ गया. अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं. ये है क्रम भंग वाले क्रमचय. वही आ गया जो पहले वाला हेडिंग था. यदि n वस्तुएं एक पंक्ति में व्यवस्थित हों तो उनके क्रम भंग करने के तरीके, जबकि ठीक r वस्तुएं गलत स्थानों पर रखी जाएं और शेष n-r सही स्थानों पर रखी जाएं. जैसे 4 वस्तुएं गलत स्थानों पर थीं और 6 पिछले क्वेश्चन में 4 पत्र गलत स्थानों पर थे और 6 सही पर थे. तो यहाँ क्या है, r वस्तुएं गलत स्थानों पर तथा शेष n-r सही स्थानों पर रखी जाएं. If n different things are arranged in a row, then number of their derangement such that exact r of them occupy the wrong places and remaining n-r occupy their original places is this. तो ये अपन कैलकुलेट करते हैं इसको. हाँ, n में से r वस्तुएं, तो पहले r वस्तुएं सेलेक्ट कर लेते हैं, n-c-r. अब r वस्तुएं सेलेक्ट हो गई तो n-r बची. n-r सही स्थानों पर रखी जाएंगी, वो एक तरीके से रख दी. n-r को n-r स्थानों पर रख दिया, वो तो एक ही तरीका है, क्योंकि सही वस्तु सही स्थान पर, वो तो एक ही तरीका है, कोई अरेंजमेंट ही नहीं है. अब इन r वस्तुओं को अरेंज किया कहाँ के, कोई भी गलत स्थानों पर, कोई भी सही नहीं आए, तो वो r फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 to the power r इंटू 1/r फैक्टोरियल. n-r को क्या लिखेंगे आप, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू ये r फैक्टोरियल और ये 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन
-1 टू दी पावर r इंटू 1/r फैक्टोरियल। ये r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ब्रैकेट में 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल। जो पहले वाला रिजल्ट था वो ही याद करना है, उसकी सहायता से ये आपने निकाल लिया, और रिजल्ट आपका यही लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, लास्ट में -1 टू दी पावर r 1/r फैक्टोरियल। तो ये n वस्तुओं में से r सभी को लेकर बनाए गए डीरेंजमेंट की संख्या, जबकि ठीक r वस्तुएं गलत स्थानों पर और n माइनस r वस्तुएं सही स्थानों पर रखी जाएं। तो ये आपके डीरेंजमेंट वाले रहे। इस तरह से ये क्रमचय वाला अपना जो टॉपिक चल रहा था वो लगभग समाप्त हो गया। अब संचय वाले कुछ चीज़ें हैं वो लेते हैं। संचय आपने पढ़ लिया था। संचय में क्या पढ़ा था, n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR। संचय कौन से होते थे, जिसमें क्रम का महत्व नहीं था। क्रमचय कौन से थे, जिसमें क्रम का महत्व था। तो n में से r को लेकर बनाए गए संचय NCR। अभी आ रहा है आपके पास रिस्ट्रिक्टेड कम्बिनेशन, प्रतिबंधित संचय, कंडीशनल कम्बिनेशन। तो प्रतिबंधित संचय वही जो भी बात कर रहे थे। पहले तो अपन बात करते हैं n में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR से व्यक्त करते हैं, और NCR का मान कितना बताया था आपको, NPR अपॉन r फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये NCR का मान था। दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को लेकर जितने समूह बन सकते हैं वो उनके संचय कहलाते थे। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या NCR थी। NCR का मान NPR अपॉन r फैक्टोरियल था। तो ऊपर ने पहले पढ़ लिया था, इस पर कुछ एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। अब प्रतिबंधित आते हैं। प्रतिबंधित, कंडीशनल, रिस्ट्रिक्टेड, ये कौन से हैं, जैसे क्रमचय में किए थे। जैसे n वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं लेनी है, कभी एक कभी नहीं ली जाए, दो नहीं ली जाएं, कुछ विशेष m नहीं ली जाएं, या कुछ ले ली जाएं, जैसे क्रमचय में कर रहे थे उसी तरह से इसमें है। वो आगे बढ़ते हैं। आप पहले अपन क्वेश्चन करते हैं, फिर उस पर रिजल्ट लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये 20 खिलाड़ियों के समूह में से 11 की टीम कितने प्रकार से चुनी जा सकती है, जबकि एक बीमार खिलाड़ी कभी ना सम्मिलित किया जाए। दोबारा पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 11 फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 प्लेयर सो दैट 1 sick प्लेयर इज नेवर इंक्लूडेड। एक जो बीमार खिलाड़ी है वो कभी भी ना लिया जाए। तो 20 में से 11 लेने, एक बीमार है तो बीमार का क्या करेंगे, अनफिट है, अनफिट को नहीं लेना है, वो तो हरवा देगा। तो इसलिए पहले अनफिट वाले को हटा दें। 20 में से 11 लेने थे लेकिन एक हटा दिया, कितने बचे, 19। तो कितने तरीक़ों से आएगा वो, 19C11। 20 में से एक हटा दिया। क्या था क्वेश्चन, 20 खिलाड़ियों के समूह में से 11 की टीम बनानी थी, जबकि एक बीमार खिलाड़ी है उसको नहीं लेना है। तो वो कितने तरीके से लिया आपने, 19C11। क्यों, क्योंकि बीमार को हटा दिया। दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 11 प्लेयर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 प्लेयर सो दैट 1 sick प्लेयर इज़ नेवर इंक्लूडेड। 20 में से 11 लेने थे, एक बीमार है तो बीमार हटा दिया, 19 में से 11 लिए। आगे देखते हैं। उसी पे आधारित रिजल्ट लिख दिया। फिर n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु कभी सम्मिलित ना की जाए। अगेन द नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पार्टिकुलर थिंग्स इज नेवर इंक्लूडेड। वन पार्टिकुलर नहीं लेनी है, जो नहीं लेनी है उसको हटा दो। कुल कितने अपने पास n, तो n में से एक हटा दिया, कितने बचे, n-1। कितने लेने हैं इसमें से, r को लेकर सिलेक्शन बनाने, तो वो n-1 CR कम्बिनेशंस हो गए। फिर आगे देखते हैं। हाँ, 20 खिलाड़ियों के समूह में से 11 की टीम चुनने के तरीक़ों की संख्या, जबकि 4 बीमार खिलाड़ी कभी भी सम्मिलित ना किए जाएं। पहले एक बीमार था, अब 4 बीमार हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 11 फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 प्लेयर्स सो दैट 4 अनफिट प्लेयर आर नॉट इंक्लूडेड। 20 में से 11 लेने, लेकिन 4 अनफिट हैं, 4 बीमार हैं। तो इसलिए क्या हुआ, 20 - 4 में से 11 लेने होंगे।
ग्रुप तो अपने पास 20 का है, 11 का सिलेक्शन करना है। 20 से 11 तरीके से हो सकता है, लेकिन 4 तो अनफिट हैं, 4 अनफिट हैं, तो अनफिट को नहीं लेना होता है। तो 20 - 4 यानी कि 16 से 11 लिए आपने, 16C11। तो ये आंसर आ गया। इसी पे आधार रिजल्ट लिख लेते हैं। रिजल्ट देखते हैं। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं कभी सम्मिलित ना की जाएं। जबकि m विशेष वस्तुएं कभी सम्मिलित ना की जाएं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम so that all the m particular things are not included in any combination। m particular objects हैं वो कभी नहीं लेने। तो क्या करेंगे अपन, n - m में से लेने पड़ेंगे। कितने लेने, r, तो n - m c r आ गया। n वस्तुओं में से r लेनी थी, लेकिन m विशेष नहीं लेनी है, तो m को हटा दिया, n - m c r। फिर आगे देखते हैं। 20 खिलाड़ियों के समूह में से 11 की टीम चुनने के तरीकों की संख्या, जबकि एक विशेष खिलाड़ी सदैव सम्मिलित हो। अब ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, सदैव सम्मिलित करने वाला है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ए टीम ऑफ 11 फ्रॉम द ग्रुप ऑफ 20 प्लेयर सो दैट वन स्पेशल प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड। 20 का ग्रुप है, 11 चुनने हैं। एक तो बिल्कुल फिक्स है, जैसे कैप्टन हो गया विराट कोहली है, विराट कोहली तो आएगा ही आएगा, तो उसको तो टेंशन ही नहीं है सिलेक्शन की। तो बाकी 10 को और सेलेक्ट करना है, 10 को और सेलेक्ट करना है। अब कितने लेने थे आपको, 20 में से 11, लेकिन एक पहले से तय है, पहले से फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 - 1, इसलिए 20 - 1 में से 11 - 1 चुनने होंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज, अब इस तरीके या तरीकों की संख्या, 20 - 1 यानी कि 19 में से 11 - 1 यानी कि 10 चुनने हैं, तो कितना हो गया, 19C10। 20 में से 11 चुनने थे, लेकिन एक पहले से ही फिक्स है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो बचे 19 में से 10 चुनेंगे। 10 एक पहले से है, 10 चुन लिए आपने, 11 हो गए। आगे लेते हैं फिर। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। अब वो रिजल्ट के रूप में लिख दिया, पहले क्वेश्चन दिया था आपको। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन वन पार्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन ईच ग्रुप। तो n में से r लेने थे, लेकिन एक फिक्स हो गया। इसका मतलब n माइनस में से r - 1 लेने होंगे। तो वो कितने तरीके से होगा, n - 1 c r - 1 तरीके से। n वस्तुओं में से r सेलेक्ट करने थे, तो वो NCR तरीके से होता है, लेकिन एक पहले से ही नियत है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, तो बाकी r - 1 और ले लो। कितने में से, n - 1 में से, तो n - 1 c r - 1 हो गया। फिर आगे देखते हैं। टीम के 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने के तरीके होंगे, जबकि प्रत्येक टीम में कप्तान सदैव सम्मिलित हो। अब 20 में से 11 चुनने, वही जैसे पहले कर रहे थे, एक विशेष चुनना है, तो कप्तान हमेशा सम्मिलित हो। कप्तान हमेशा सम्मिलित हो तो क्या करेंगे, 20 - 1 में से 11 - 1, तो वो कितना हो गया, 19C10 हो गया। जो अभी चुना था वही पहले और लिख दिया था, अब कैप्टन लिख दिया है। और आगे देखते हैं। टीम के 20 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी चुनने के कितने तरीके होंगे, जबकि प्रत्येक टीम में कप्तान, उपकप्तान और विकेट कीपर सम्मिलित हो। यानी कि अब 20 खिलाड़ियों में से 11 चुनने, लेकिन यहाँ क्या है कि 3 कैप्टन, वाइस कैप्टन और विकेट कीपर ये हमेशा सम्मिलित हों। ये हमेशा सम्मिलित, यानी 3 तो फिक्स हो गए, या कह दो 3 सीनियर हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे। तो 20 में से 11 चुनने के तरीके, जबकि 3 नियत हैं, पहले से तय हैं। तो पहले से तय हैं, 11 में से 3 तो तय हैं, अब 8 और लेने। तो क्या करना होगा आपको, 20 - 3 में से 11 - 3 चुनने हों। तो कितने हो गए ये, 17C8 हो गए। 3 पहले से हैं, 8 और चुन लिए आपने, तो 8 और 3 11 की टीम हो गई। 20 में से 11 लेने थे, लेकिन 3 पहले से फिक्स थे, तो अपन ने क्या किया, 20 - 3 में से 11 - 3 यानी कि 17C8 हो गए। इसी को रिजल्ट बना लेते हैं इसी के लिए। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या, जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। दोबारा पढ़ते हैं।
n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या जबकि m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड। m विशेष वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाएं। तो n में से r लेनी थी आपको, लेकिन r तो फिक्स है। इसका मतलब n माइनस m में से r माइनस m लेनी है। m पहले से है, r माइनस m और ले लो। तो ये कितने तरीके से हो जाएगा, n माइनस m c r माइनस m, ये इतने तरीके से हो गए। n विभिन्न वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या जबकि m विशेष वस्तुएं किसी भी संचय में सम्मिलित ना की जाएं। सभी m विशेष वस्तुएं जो पहले किया था उसी की सहायता से है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन m पार्टिकुलर थिंग्स आर टू बी ऑलवेज इंक्लूडेड एंड p पार्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अभी आप पढ़ रहे थे प्रतिबंधित संचय, कंडीशनल कॉम्बिनेशन। अब उन पे आधारित एक दो क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता अपने 7 बच्चों को घना वर्ल्ड सेंचुरी में घुमाने ले गया। वह उन बच्चों को 4-4 के समूह में नाव में घुमाता है। प्रत्येक समूह के साथ वह नाव चलाने हेतु उपस्थित रहता है। यदि 4 बच्चों का एक समूह एक ही बार नाव में बैठता हो तो पिता कितनी बार सेंचुरी में जाएगा। दोबारा से, एक पिता अपने 7 बच्चों को घना वर्ल्ड सेंचुरी में घुमाने ले गया। वह उन बच्चों को 4-4 के समूह में नाव में घुमाता है। प्रत्येक समूह के साथ वह नाव चलाने हेतु स्वयं उपस्थित रहता है। यदि 4 बच्चों का एक समूह एक ही बार नाव में बैठता हो तो पिता कितनी बार सेंचुरी में जाएगा। ए फादर along with his 6 children went to the घना वर्ल्ड सेंचुरी. He takes them for voting in a group of 4 at a time. He remains present with every group to row the vote. If every group of children sit once only in the vote, how many times father will go in the century? 7 बच्चे हैं, 4-4 के ग्रुप में वो वोटिंग के लिए जाएंगे, तो हर ग्रुप के साथ पिता जाएगा। तो पिता कितनी बार जाएगा? पिता उतनी बार जाएगा वोटिंग के लिए जितने ग्रुप बनेंगे। 7 में से 4-4 के कितने ग्रुप बनेंगे? पिता वोटिंग के लिए उतनी बार जाएगा जितने 4-4 के ग्रुप बनेंगे, 4-4 के समूह बनेंगे, उतनी बार सेंचुरी में जाएगा। तो 7 में से 4-4 के ग्रुप कितने बनेंगे? वो बनेंगे 7C4, 7C4 ग्रुप बने। 7 बच्चे हैं, 4-4 के ग्रुप में वो घूमने जाते हैं, हर ग्रुप के साथ पिता जाता है। तो पूछा है पिता कितनी बार सेंचुरी में जाएगा? पिता उतनी बार सेंचुरी में जाएगा जितने 4-4 के ग्रुप बनेंगे, क्योंकि हर ग्रुप के साथ जाना है। तो 7 में से 4-4 के ग्रुप बना दिए आपने, कैलकुलेट कर लिया है इसको। 7C4, ये 7 × 6 × 5 35 हो गए। 35 बार वो खुद सेंचुरी में जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक पिता अपने 7 बच्चों को, उसी पे आधारित दूसरा क्वेश्चन दे दिया है। एक पिता अपने 7 बच्चों को घना वर्ल्ड सेंचुरी में घुमाने ले गया। वह उन बच्चों को 4-4 के समूह में नाव में घुमाता है। प्रत्येक समूह के साथ वह नाव चलाने हेतु उपस्थित रहता है। यदि 4 बच्चों का एक समूह एक ही बार नाव में बैठता हो तो प्रत्येक बच्चा नाव में कितनी बार बैठेगा। पहले पूछा था कि पिता कितनी बार जाएगा, अब पूछा है प्रत्येक बच्चा नाव में कितनी बार बैठेगा। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। ए फादर along with his 7 children went to the घना वर्ल्ड सेंचुरी. He takes them for voting in a group of 4 at a time. He remains present with every group to row the vote. If every group of children sit once only in the vote, how many time will every child sit in the vote? प्रत्येक बच्चा वोट में कितनी बार बैठेगा? प्रत्येक बच्चा वोट में उतनी बार बैठेगा जितने समूहों में सम्मिलित होगा। पहले पूछा था पिता कितनी बार जाएगा, पिता उतनी बार जाएगा जितने ग्रुप बनेंगे। तो 7 में से 4-4 के ग्रुप देख रहे थे आप, 7 में से 4-4 के समूह कितने बनाए थे? 7C4, 7C4 आपने कैलकुलेट कर लिया था, 35 आ गया। अब आपसे पूछा है कि वह कितनी बार जाएगा। सपोज वो बोट में बैठता है, ये बोट बनी हुई है, ये 4 सीट हैं आपके इसमें, वो खुद अकेला बैठता है, वो तो फ्री है एक तरह से 4। तो वो कह रहा है कि एक बच्चा कितनी तरह से जाएगा? एक बच्चा उतनी तरह से जाएगा जितने समूहों में सम्मिलित होगा। सपोज एक बच्चा आके बैठ गया यहाँ, अब ये मचल गया, बैठ गया, उतर ही नहीं रहा है, तो ये कितनी तरह से जाएगा? ये उतनी तरह से जाएगा जितनी तरह से बाकी 3 सीटों पे और बच्चे बैठ जाएंगे।
दोबारा से क्वेश्चन क्या है, एक पिता है, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों में से 7 को वो घना वर्ल्ड सेंचुरी घुमाने ले गया। अब बोटिंग के लिए जाना है, 4-4 के ग्रुप में जाएंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि एक बच्चा कितनी बार जाएगा। एक बच्चा उतनी बार जाएगा जितने समूहों में सम्मिलित होगा। अब जैसे 4 सीटर है, ये एक बच्चा यहाँ आके बैठ गया। अब ये बच्चा कितने समूहों में सम्मिलित होगा, कितनी बार जाएगा, जितने समूहों में सम्मिलित होगा। अब इसको बैठा दिया तो बाकी 3 जितने तरह से चुने जाएंगे उतने समूह बनेंगे। तो 7 में से 4 चुनने थे, लेकिन एक तो बैठ गया, एक बैठ गया, तो बचे 6 में से 3 और चुन लो। बच्चे 6 में से 3 चुन लेंगे तो इतने समूहों में ये जाएगा। बच्चे 6 में से 3 चुनने के तरीके 6C3 इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 आ गया। 6 × 5 × 4 अपॉन 1 × 2 × 3 20, यानी प्रत्येक बच्चा 20 समूहों में सम्मिलित होगा। कुल समूह कितने बने थे आपके? 35 बार पिता जाएगा और उन 35 में से प्रत्येक बच्चा कितने समूहों में होगा? 20 समूहों में होगा। तो इस तरह से प्रत्येक बच्चा 20 बार बोटिंग के लिए जाएगा। फिर आगे करते हैं। अभी अपन ने जो प्रतिबंधित संचय पढ़े थे उन्हीं पे आधारित क्वेश्चन हैं ये। 12 बिंदुओं जिनमें 7 एक सरल रेखा में से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 12 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 7 आर इन ए स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन में, अगर स्ट्रेट लाइन में पॉइंट है उनमें से तो कोई भी 3 पॉइंट ले लो, ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो 12 बिंदुओं में से कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? कुल त्रिभुज बनेंगे आपके 12 बिंदुओं से 12C3। लेकिन इनमें 7 बिंदु तो ऐसे हैं कि वो एक ही लाइन में, तो 7 बिंदु अगर एक ही लाइन में नहीं होते तो इनसे कितने बनते? 7C3 बनते। लेकिन अब नहीं बन रहे। क्यों नहीं बन रहे? कि 7 बिंदु तो एक ही लाइन में, तो इसलिए बनने वाले त्रिभुजों की संख्या 12 में से 3 बिंदु ले लो, चुन लेंगे, तो जितने तरह से चुनेंगे उतने ही त्रिभुज बन जाएंगे। लेकिन वो तीनों बिंदु इन 7 बिंदुओं में से नहीं होने चाहिए जो एक ही लाइन में आ गए। तो एक ही लाइन में से आ गए तो उनमें से 3 बिंदु चुनने के तरीके कितने हैं? 7C3। तो ये घटा दिया आपने। 12 में से 3 चुनने के तरीके 12C3, कोई भी 3 बिंदु ले लो त्रिभुज बन जाएगा, बशर्ते कि तीनों बिंदु नॉन कोलिनियर हों। तो इसका मतलब जो 7 एक रेखा में बिंदु हैं उनमें से 3 कितने तरह से ले सकते हैं? 7C3 तरीके से। तो जब 7C3 ट्राइंगल नहीं बनेंगे तो वो घटा दिया आपने। तो ये आपका आंसर आ गया 12C3 - 7C3। अब कुछ रिजल्ट लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं, बार बार पूरे सिलेबस में काम आते हैं और ये रिजल्ट जो हैं वो क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं। ऐसे कैसे? संचय से संबंधित महत्वपूर्ण परिणाम, इम्पोर्टेंट रिजल्ट रिलेटेड विद कम्बिनेशन। पहला रिजल्ट दे रखा है NCR = 0 व्हेन R > N। सपोज आपके पास 10 खिलाड़ी हैं, तो 10 खिलाड़ियों में से 11 की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 10 खिलाड़ियों में से 11 की टीम चुनने के तरीके, 10 खिलाड़ियों में से 11 की टीम चुनने के तरीकों की संख्या बताइए। तो 10 में से 11 कैसे चुने जाएंगे? ये थोड़ी कह देंगे अपना धोनी 2 के बराबर है, तो 10 में से 11 तो चुन ही नहीं सकते, 0। तो देयरफॉर NCR = 0 जब N R से छोटा हो। R से छोटा होगा तब तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता भाई। N है तो कम से कम N में से R चुनेंगे तो R और N या तो N R से बड़ा होगा या ज़्यादा बराबर होगा। कम में से तो चुन ही नहीं सकते। 10 में से 11 की टीम नहीं बना सकते, 0। इसी तरह से NCR = 0 जब N R से छोटा है। अब आगे आपके पास NCR = N/R × N-1CR - 1। NCR फॉर्मूला पता है आपको। NCR होता है N⁴/R⁴ × N-R⁴। तो पहले उसी फॉर्मूले से प्रूव करते हैं इसको। अपन ले लेते हैं NCR / N-1CR - 1, ये लेके चलते हैं आप। तो इसको लिखा NCR को लिख दिया N⁴ / N-R⁴ और अपॉन क्या है? N-1CR - 1 अब इसी को लिख देते हैं। फिर ये कितना आएगा? N-1 अपॉन R - 1 इंटू N-1 - R - 1 ये फैक्टोरियल। N⁴ अपॉन R⁴ इंटू N-R⁴ तो NCR वैल्यू रख दी और ये N-1CR - 1 की वैल्यू रख दी।
अब आगे देखते हैं। n फैक्टोरियल को लिखा आपने n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल को लिखा r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिख दिया। अब ऊपर वाला देखा r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये n माइनस r फैक्टोरियल है और नीचे n माइनस 1 फैक्टोरियल है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है देखें आप, n माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, r माइनस 1 फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ये n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्या बचा फिर, ये सिंपली n अपॉन r बच गया। किसके बराबर आ रहा था ये, n सी आर अपॉन n माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो फाइनली कितना हो गया ये, n सी आर बराबर n अपॉन r इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, ये आ गया। n सी आर बराबर n अपॉन r इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1, इतने तरीके से आ गया। तो ये आपका प्रूफ हो गया फॉर्मूले के। इसको दोबारा करते हैं एक बार। अभी आपने क्वेश्चन किया कि 7 एक व्यक्ति है, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को वो घनावर्त सेंचुरी घुमाने ले जाता है और एक बार में वो बोटिंग करने ले जाता है और 4-4 के ग्रुप में बोटिंग होती है। अब जो बोटिंग करने जाते हैं उनकी टिकट भी लगती है। तो अपन ऐसा करते हैं उस क्वेश्चन में कि सारे बच्चों की कुल कितनी टिकट लगी, टिकट में पैसा खर्च होगा तो कुल कितनी टिकट लगी वो कैलकुलेट करते हैं। तो टिकट दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। एक ग्रुप में कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, तो एक ग्रुप की 4 टिकट लगेंगी। कुल कितने ग्रुप बने थे, 7C4। तो कुल टिकटों की संख्या, पिछले प्रश्न में टिकटों की कुल संख्या दो तरह से निकालते हैं। एक ग्रुप की कितनी टिकट लगी, 4, क्योंकि एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं, और कुल कितने ग्रुप बने थे, 7C4 टिकट बने थे। इसी को दोबारा लिखते हैं। एक बच्चे की कुल कितनी टिकट लगी थी, जितने ग्रुप में गया था। एक बच्चे की टिकट लगी थी आपकी 6C3, क्योंकि 6C3 यानी कि 20 ग्रुप में वो गया था, और कुल कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। यानी कि देयरफॉर क्या आ गया, और ये दोनों बराबर हैं, कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ये 7C4 कितना निकाला था आपने, 35, तो ये आ गया 140। और यहाँ देख सकते हैं 6C3 कितना आ गया था, 20, और ये 7, यानी कि ये भी 140। यानी फाइनली आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, 7C4 बराबर 7/4 इंटू 6C3। ये वाला ही रिजल्ट है, देखें आप। NCR बराबर n/r इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। जो पिछले क्वेश्चन में था कि एक व्यक्ति, उसके 7 बच्चे हैं, 7 बच्चों को 4-4 के ग्रुप में वो बोटिंग कराने ले जाता है, और वो हर ग्रुप के साथ जाता है। वो एज ए गाइड है, फ्री जा रहा है, वो बोटिंग के लिए जा रहा है, चलाने के लिए जा रहा है, नाव चलाने के लिए वो फ्री है। तो अपन ने सारे ग्रुपों में टिकटों की संख्या कैलकुलेट की। एक ग्रुप में 4 बच्चे हैं तो एक ग्रुप की 4 टिकट लगेंगी, और कुल कितने ग्रुप थे, 7C4 35, तो 4 गुणा 35 140 हो गए। फिर दूसरी तरह से गिना आपने कि एक बच्चा कितने ग्रुप में सम्मिलित था। एक बच्चा 6C3 यानी कि 20 ग्रुप में था, तो एक बच्चे की कितनी टिकट लेनी पड़ी, 20, और कुल कितने बच्चे थे, 7। तो सारी टिकटों की संख्या कितनी हो गई, 20 गुणा 7 यानी कि 140। तो इस तरह से दो तरह से गिना। एक्चुअल में अपन ने क्या किया है कि सारे कम्बिनेशंस में अवयवों की संख्या कैलकुलेट की। तो वही इसमें करते हैं अपन NCR वाले में, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल द ग्रुप्स, और यू कैन से ऑल द कम्बिनेशंस। दो तरह से लेते हैं। पहला, n वस्तुओं में से r को लेके ग्रुप बनाए जा रहे हैं। कितने ग्रुप बन रहे हैं, NCR, और एक ग्रुप में कितने अवयव हैं, r। तो सभी ग्रुप में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, NCR इंटू r। दोबारा से, एक n वस्तुओं में से r को लेके बनाए गए ग्रुपों की संख्या NCR ग्रुप बने। हर ग्रुप में कितने अवयव हैं, r। तो सभी ग्रुप में अवयवों की संख्या NCR इंटू r हो गई। फिर दोबारा किया, एक वस्तु कितने ग्रुप में सम्मिलित होगी, n में से r को लेकर बनाए गए समूहों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो। सदैव सम्मिलित हो तो एक की तो टेंशन है नहीं, एक तो पहले से ही है, r-1 और लेने पड़ेंगे। कितने में से, n-1 में से, यानी कि वो हो गए n-1 CR-1। n वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए समूहों की संख्या, संचयों की संख्या, जबकि एक विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित हो।
number of combinations of n things taking r at a time when one particular object is always included is n minus 1 c r minus 1। एक वस्तु इतने समूहों में सम्मिलित होगी। कुल कितनी वस्तुएं n, तो सभी समूहों में वस्तुओं की संख्या n माइनस 1 सी आर माइनस 1 इंटू एन हो गई। ये और ये दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दिया, तो देयरफॉर r इंटू एन सी आर बराबर n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। और इसको लिख सकते हैं फिर आप एन सी आर बराबर n अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस एन सी आर बराबर n अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। यही प्रूफ हुआ। तो ये डेफिनेशन से प्रूफ हुआ, उस पे फेवर में ये एग्जाम्पल दिया। तो जो भी अपने रिजल्ट कर रहे हैं उन सब के एग्जाम्पल इसी तरह से आप ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनको वेरीफाई करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो फिर आगे आप इनको कभी भूलेंगे नहीं। तो दोबारा से अपन क्या कर रहे थे, इससे पहले आपने देखे थे प्रतिबंधित संचय। प्रतिबंधित संचय के बाद अपन ने 1-2 एग्जाम्पल किए, फिर उन एग्जाम्पल पे आधारित ये रिजल्ट लिया। तो ये रिजल्ट जो आप लिख रहे हैं सारे एनसीआर वाले फॉर्मूले से तो प्रूफ होंगे ही होंगे, उनके सपोर्ट में ऐसे एग्जाम्पल भी आप ढूंढेंगे जैसा इसके लिए मैंने एग्जाम्पल बताया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखते हैं जो पहले रिजल्ट पढ़ा था उसी पर आधारित है। यदि n प्लस 1 सी आर प्लस 1 इस टू एन सी आर बराबर 11:6 और एन सी आर इस टू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 इक्वल टू 6:3 हो तो n व r के मान ज्ञात कीजिए। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। If n plus 1 CR plus 1 is to NCR equal to 11:6 and NCR is to n minus 1 CR minus 1 equal to 6:3, then find the value of n and r। ये रिजल्ट अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा है NCR अपॉन n माइनस 1 CR माइनस 1 इक्वल टू n अपॉन r। तो देयरफॉर ये जो पहला रिलेशन है ये किसके बराबर हो गया, यहाँ से आ गया n अपॉन r इक्वल टू 6/3, यानी n इक्वल टू 2r। एक रिलेशन आ गया। अब जो दूसरी रिलेशन दे रखा है उसमें देखें, इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ NCR है, यहाँ n प्लस 1 CR प्लस 1 है, यानी ये बिल्कुल सेम वही है, बस n को n प्लस 1 से और r को r प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया है। इसलिए प्रथम समीकरण से या प्रथम संबंध से, ये तो आपने दूसरा संबंध लिख लिया। अब प्रथम संबंध से क्या आएगा, n प्लस 1 अपॉन r प्लस 1 दिस इक्वल टू 11/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6n साथ साथ n की वैल्यू रख दिया आपने, 6 इंटू 2r प्लस 6 बराबर 11r प्लस 11। 6 इंटू 2r 12r, इधर 11r है तो r बराबर कितना आ गया, यहाँ से आ गया r बराबर 5। r बराबर 5, देयरफॉर n बराबर 10। तो ये दोनों आंसर आ गए आपके। दो समीकरण दे रखे थे, इससे पहले जो आपने रिजल्ट प्रूव किया था उसकी सहायता से आसानी से इक्वेशन बन गई। रिजल्ट कौन सा था, एन सी आर बराबर n अपॉन आर इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो इसको लर्न करेंगे आप, याद करेंगे, याद करने से इस तरह के क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। अगला संबंध NCR में संबंधित जो रिजल्ट दे रखे हैं वो अपन देख रहे हैं। यहाँ दे दिया NCR बराबर 1 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर प्लस 1 इंटू एन सी आर माइनस 1। तो प्रूफ के लिए फिर अपन ले लेते हैं कंसीडर, दोनों का रेशो लेके चलते हैं आप। कंसीडर NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये दो लेके चले। अब पहले NCR की वैल्यू रख दी। NCR आपको पता है पहले से, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। और नीचे NCR माइनस 1 है तो इसको लेके लिख देते हैं आप n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 माइनस r माइनस 1, ये फैक्टोरियल। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं। n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ऊपर r माइनस 1 फैक्टोरियल ऐसे कैसे लिखा, और साथ साथ वहाँ आ गया अपने पास, अच्छा ये मिस्टेक कर दी ऊपर,
एन माइनस आर माइनस वन, तो वो आ गया अपने पास एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और नीचे आर फैक्टोरियल को लिखा आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आर माइनस वन फैक्टोरियल फिर कैंसिल कर दिया, ये नीचे वाली टर्म और है अभी एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो अब ये एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे आपके पास है आर इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, एन माइनस आर अपॉन आर ये बच गया। तो ये किसके बराबर आ गया आपके पास फिर ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन, और फाइनली जो आपको प्रूव करना था वही रिजल्ट आ गया, एन सी आर बराबर एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर इंटू एन सी आर माइनस वन। जो पहले क्वेश्चन किया था वो इससे पहले वाले रिजल्ट पे आधारित था, ये रिजल्ट भी महत्वपूर्ण है। अब दोनों रिजल्ट को याद रखने की कोशिश करेंगे और रटने की बजाय एक एक दो बार इनको आप प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ कर लेंगे तो दोबारा कहीं देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ यही रिजल्ट था। अब आगे चलते हैं। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये कहलाता है कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, पूरक संचय। एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर दोनों बराबर हैं। पहले तो वैसे ही एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। सपोज आपके पास 10 बॉल हैं, 10 गेंद हैं, 10 गेंद को 4 व 6 के दो समूहों में बांटनी। 10 गेंदों को 4 व 6 के दो समूहों में बांटना है। तो ऐसा करते हैं 10 में से 4 गेंद ले लें अपन, 6 तो अपने आप बच जाएंगी। एक ग्रुप बना लेते हैं, दूसरा ग्रुप अपने आप बन जाएगा। क्या किया आपने, 10 में से 4 गेंद ले ली। 10 में से 4 कितने तरह से लेंगे, 10C4 तरीके से। तो 4 गेंद आपने ले ली, 6 का ग्रुप तो अपने आप बन गया, यानी कि एक ग्रुप बनाने से ही दूसरा ग्रुप अपने आप बन गया। और 10C4 किसके बराबर है, ये होता है 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। यानी कि सिर्फ एक ग्रुप बना रहे हैं, दूसरा अपने आप बन रहा है। पर 4 को ही लेके ग्रुप क्यों बना रहे हैं, 6 भी तो ले सकते हैं। अगर अपन 6 ले लें तो दूसरे ग्रुप में 4 अपने आप बच जाएंगी, यानी कि 10C6 भी आंसर होना चाहिए। 10C6 को कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये आ रहा है 10 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 6 फैक्टोरियल। 10 गेंदों में से 6 ले लें तो वो 10C6 तरीके से लिया जाएगा, 4 लेंगे 10C4 तरीके से लिया जाएगा। और दोनों की वैल्यू निकाल के देखो सेम आ रहा है। ऊपर 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, नीचे 4 फैक्टोरियल है, वहाँ 10 माइनस 6 है, वो भी 4 फैक्टोरियल। ये 10 माइनस 4 फैक्टोरियल 6 है, ये 6 फैक्टोरियल, यानी दोनों बराबर है। तो यही लिखा हुआ है ऊपर एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर। एन सी आर का मतलब एन वस्तुओं में से आर को लेकर बनाए गए समूहों की संख्या। जब एन में से आर ले रहे हैं तो एन माइनस आर अपने आप बच रही हैं। या कह दो एन में से आर लेनी है आपको तो एन माइनस आर हटा दो। तो एन माइनस आर को हटाने के लिए भी तो एन माइनस आर चुननी पड़ेंगी। तो जितने तरह से आप आर चुनेंगे एन माइनस आर अपने आप चुनी जा रही हैं, या उल्टा जितनी तरह से एन माइनस आर चुनेंगे तो आर अपने आप चुनी जा रही हैं। तो इसका मतलब एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर हो गया। और अगर फॉर्मूले से लिखना चाहें आप इसमें तो फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिया एन सी आर, ये हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल बराबर हो गया, वो एन सी आर बराबर हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। नीचे दोनों की पोजीशन चेंज करके लिख देते हैं। एन फैक्टोरियल पहले एन माइनस आर फैक्टोरियल लिख दिया और फिर आर फैक्टोरियल लिख दिया। लिख सकते हैं, दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं गुणा क्रमभिन्न में होता है ए बी या बी ए। अब इस आर को कैसे लिखें, एन फैक्टोरियल नीचे एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर इस आर को लिखा एन माइनस आर, ये ब्रैकेट में लगा दिया। आर फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं अपन, आर को लिख सकते हैं एन माइनस ब्रैकेट एन माइनस आर। अब इसको और इसकी तुलना करते हैं। एन फैक्टोरियल तो ऐसे कैसे है, जहाँ जहाँ भी आर है वहाँ एन माइनस आर आ गया। देखो ज़रा, जहाँ जहाँ ऊपर आर है वहाँ आर एन माइनस आर आ गया। यहाँ आर फैक्टोरियल है, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है।
यहाँ n माइनस आर है तो n माइनस ब्रैकेट n माइनस आर फैक्टोरियल है। तो ये क्या है, यही तो NC n माइनस आर है, यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आ गया। यानी कि NCR और NC n माइनस आर दोनों बराबर हैं। ये दोनों आपके क्या कहलाते हैं, पूरक संचय कहलाते हैं, कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। और दोनों भाषा से भी कर रहे थे आप। n में से r वस्तुओं को चुनेंगे तो r आपके पास आएंगी तो n माइनस आर दूसरी तरफ आएंगी, यानी कि r चुनने से r और n माइनस आर के ग्रुप बन रहे हैं। दूसरी तरह से क्या है कि n माइनस आर को हटा दो तो r बच जाएंगी। तो n माइनस आर को हटाने के लिए भी n माइनस आर को चुनना पड़ेगा। तो n में से n माइनस आर चुनने के तरीके NC n माइनस आर, यानी कि n माइनस आर चुने तब भी r का ग्रुप बन रहा है और r चुने तब भी r का बन रहा है। इसका मतलब NCR बराबर NC n माइनस आर। आगे बढ़ते हैं। अभी आ गया NCX बराबर NCY। NCX बराबर NCY तो सीधा सीधा दिख रहा है x बराबर y, और x बराबर y नहीं होगा तो ये पूरक संचय होगा। पूरक संचय में क्या लिखा है अभी आपने, NCR बराबर NC n माइनस आर। जैसा दिखाई दे रहा है या तो x और y बराबर होंगे, ये x और ये y बराबर होने चाहिए, और अगर बराबर नहीं है तो ये पूरक संचय होता है, तब भी बराबर है। तो पूरक संचय में क्या है कि नीचे जो सबस्क्रिप्ट है अनुलग्न है, इन दोनों का योग किसके बराबर है, n के बराबर है। तो वो यहाँ लिख दिया x प्लस वाई बराबर n, या तो x बराबर y आएगा या x प्लस वाई बराबर n आएगा। यानी कि जो पूरक संचय जो अपन ने पढ़ा था उसी पे आधारित क्वेश्चन हो गया, रिजल्ट हो गया NCX बराबर NCY इम्प्लाइज आइदर x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई बराबर n। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पे आधारित बहुत आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन। यदि 18CR बराबर 18CR प्लस 2, 18CR बराबर 18CR प्लस 2, ये R प्लस 2 एक साथ है। तो NC अभी अपन ने देखा था NCX बराबर NCY, तो या तो x बराबर y होगा या x प्लस वाई बराबर n होगा। अब R और R प्लस 2 तो बराबर हो नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर R प्लस 2 बराबर 18। तो 2R बराबर 16, R बराबर 8 आ गया। R और R प्लस 2 बराबर 18, तो R बराबर कितना आ गया, 8। R 8 आ गया। अब ये वैल्यू निकालनी है आपको RC5, तो देयरफॉर RC5 बराबर कितना हो गया, 8C5। 8C5 को लिख सकते हो 8C3। कैसे, पूरक संचय से। पूरक संचय क्या है, NCR बराबर NC n माइनस आर। 8C3, 8C3 को कैलकुलेट कर लो, 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3, तो ये 56 आ गया। यानी जो अभी आपने पढ़ रहे थे पूरक संचय, उनका यूज करके आसानी से रिजल्ट आ गया। फिर अगले देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया, 100C 98 का मान ज्ञात करो। तो सिंस 100C 98 ये किसके बराबर हो गया, ये 100C 2 के बराबर हो गया पूरक संचय से, यूजिंग कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। पूरक संचय क्या है, NCR बराबर NC n माइनस आर। 100C2 तो ये तो आसान हो गया, सीधा कर लेंगे 100 × 99 अपॉन 2, ये आंसर आ गया। 50 × 99 4950 आ गया। तो ये आपका 100C 98 का मान आ गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। NC12 इक्वल टू NC8 देन 22CN का मान ज्ञात करो। इफ़ NC12 बराबर NC8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 22CN। अब यहाँ पूरक संचय से n बराबर कितना हो गया, 12 + 8, यानी कि n बराबर 20 हो गया। NCX बराबर NCY हो, या तो x बराबर y होना चाहिए, तो 12 और 8 तो बराबर होंगे नहीं, तो 12 + 8 कितना हो गया, n के बराबर हो गया, तो n बराबर 20 आ गया। अब 22CN यानी 22C20, ये हो गया 22C2, और इसको सॉल्व कर लिया आपने 22 × 21 अपॉन 2, तो कितना आ गया ये 11, 1 और 23, तो ये आपका आंसर आ गया। अब एक और रिजल्ट, NCR -1 + NCR बराबर n + 1 CR।
अब एक तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से तो सब अपने आप करेंगे घर। NCR बराबर n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। फॉर्मूला सभी के पास है, सबको याद है, तो इस फॉर्मूले से अपने आप प्रूफ करना है। मैं भाषा से कराता हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से कराता हूँ। देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है NCR माइनस 1 प्लस NCR बराबर n प्लस 1 CR। n प्लस 1 CR मीन्स नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n प्लस 1 थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। दोबारा से n प्लस 1 CR का मतलब है n प्लस 1 वस्तुओं में से r को लेकर बनाए गए संचयों की संख्या। अब n प्लस 1 वस्तुओं में से r को लेकर जितने संचय बने सारे आपने इस बॉक्स में बंद कर दिए। 1.1 संचय को बता रहा है, आप ये मान के चलें। ऐसा ही अपन ने क्वेश्चन क्रमचय के लिए भी किया था और इसी अप्रोच से किया था। n प्लस 1 CR, n प्लस 1 CR टोटल कम्बिनेशन कितने बॉक्स में n प्लस 1 CR संचय हैं, समूह हैं। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n प्लस 1 थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इज n प्लस 1 CR। वो सारे कम्बिनेशन इस बॉक्स में बंद कर दिए। अब इन सारे कम्बिनेशंस को एक स्पेशल ऑब्जेक्ट ले लिया आपने और उस स्पेशल ऑब्जेक्ट ए के रेस्पेक्ट में ये डिवाइड कर दिए। ए ऑब्जेक्ट लिया आपने, कुछ कम्बिनेशन में तो ए होगा, कुछ में नहीं होगा। जैसे याद करें, अपन जो 7 बच्चे वाले थे, 7 बच्चों में से 4-4 के समूह बना रहे थे। कितने बना रहे थे? 7C4। एक बच्चा कितने समूहों में था? 20 में था, 15 में नहीं था। तो इसी तरह से एक ये लिख दिया। तो पहले तो उन समूहों की संख्या जिसमें ये सदैव सम्मिलित है और उन समूहों की संख्या जिसमें ये सम्मिलित नहीं है। नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n प्लस 1 थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम इन विच ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट a ऑलवेज इंक्लूडेड। और इधर नंबर ऑफ कम्बिनेशंस ऑफ n प्लस 1 थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम्स इन विच पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट a इज नॉट इंक्लूडेड। अगर ये सम्मिलित नहीं है तो n प्लस 1 में से r लेने थे, ये हटा दो तो n में से r लेने पड़ेंगे। तो इस साइड कितने हो गए? NCR ऑब्जेक्ट हो गए, NCR ग्रुप हो गए। इधर कितने होंगे? n प्लस 1 में से r लेने, लेकिन एक तो फिक्स है, एक फिक्स है तो एक कम लेना होगा, r माइनस 1 लेने होंगे। कितने में से? n में से। तो इधर कितने हो गए? इधर हो गए NCR माइनस 1। और दोनों समूहों को जोड़ देंगे तो टोटल समूह आ गए, तो दोनों को जोड़ दिया। तो देयरफॉर कितना आ गया अपने पास? NCR माइनस 1 प्लस NCR बराबर n प्लस 1 CR। बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट है, याद करके रखना है। ऐसे के ऐसे भी आ जाता है, क्वेश्चंस में तो यूज होता ही है। इस पे आधारित बहुत क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन फिर हम अगली क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही। आज जितना भी पढ़ाया है आपको कम्बिनेशन वाले और जो डीरेंजमेंट वाले सबको रिवाइज करेंगे। मतलब वो महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और थोड़ा थ्योरेटिकल पड़ता है, तो इसलिए बार बार आपको रिवाइज करना है। एक बार में अपनी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है, तो इन सब चीज़ों को रिवाइज करें और रिवाइज करके फिर अगली क्लास में मिलते हैं। तो सभी को नमस्कार।